Now, I'd like to request our Registrar Sir to please welcome our Chairman and Chancellor, Professor Dr. Balveer S. Tomar Sir, by offering a bouquet. और एक बार जोरदार तालियां for the person whose vision, whose family's vision started NIMS University और NIMS Medical College, जहां पर आज आप खड़े हैं. जोरदार तालियां एक बार जोरदार. I'd like to invite our chairperson, Professor Dr. Balveer S. Tomar Sir, for his address for blessing the August Sky. जोरदार तालियों से स्वागत आपके हमारे chairperson Professor Dr. Balveer S. Tomar Sir का. Dear parents, their family members, their friends who are here with their wards, साथ में मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कि आज निम्स यूनिवर्सिटी के मेडिकल इंस्टीट्यूट डेंटल कॉलेज में यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन लिया, उन सबको मैं आमंत्रित करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं. आपको और हमको कहते हुए गर्व लगता है कि आप जिस संस्था में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फोरम NIRF निकाला हुआ है, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी, आपके डेंटल कॉलेज, आपके मेडिकल कॉलेज को 105वां रैंक हिंदुस्तान में आपको दिया गया है. और ये रैंक अमंग्स ऑल IITs, IIMs, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बाकी सारी यूनिवर्सिटी को मिला के होता है. साथ में ही आपकी यूनिवर्सिटी NACNAC इज एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, इससे भी आपकी यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है. आपके लिए ये बहुत गर्व का विषय है. विशेष तौर से एनी डेंटल कॉलेज एंड एनी मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट has not been ranked by the NIRF. You are the only dental college and medical college has been ranked by the NIRF. That is the Government of India, Department of Education, New Delhi. अब क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे हमारे यूजी और पीजी बच्चे मौजूद हैं, मैं आप सबको कुछ बातें बताना चाहूँगा. सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि पीजी तो डॉक्टर हमारे हैं ही हैं, लेकिन उनके लिए मैं ये कहता हूं कि day 1 when you are admitted in PG कोर्स, आप ये मान के चलिए कि आप उस ब्रांच के स्पेशलिस्ट उस दिन से ही बन गए. जब तक आपके मन में ये भावना नहीं आएगी, आप अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बन सकते हैं. आप सबको आज से सोचना चाहिए कि आप सारे के सारे डॉक्टर बन गए. जब तक आपके मन के अंदर ये इच्छा नहीं पैदा होगी, तब तक आप अपना ध्येय पूरा नहीं कर सकते हैं. यही मेरी आपको सबसे बड़ी शिक्षा है कि यू आर नाउ डॉक्टर, सो बिहेव लाइक ए डॉक्टर, वर्क लाइक ए डॉक्टर एंड अचीव योर गोल, जिसके लिए आप लोग आए हुए हैं. हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर आप लोग जो हमारे बनने वाले हैं, जो बन गए हैं, आपको अपने मरीजों की बहुत सेवा करनी चाहिए. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मैं क्यों कह रहा हूं डॉक्टर्स को, कि अगर ये मान के चलिए आप कभी अपने किसी परिवार को लेकर के किसी अस्पताल में पहुंचते हैं और वहां का डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर आपसे सीरियस बात न करके थोड़ा हंसी मजाक में बात करता है, आपकी ओर, आपके पेरेंट्स या आपके किसी रिश्तेदार की ओर अपना अटेंशन नहीं देता, आपको क्या फील होता है? तो मेरे बच्चों, ये ध्यान रखो कि मरीज जब आता है, दुखी है वो, तो आपको अपने चेहरे पे मुस्कुराहट तो लानी है, लेकिन हंसी नहीं लानी. उस मुस्कुराते चेहरे से उसको वेलकम करिए और देखिए कि आपका मरीज आपके लिए कितना ही आपसे इंप्रेस होता है. सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर को डॉक्टर सा बिहेव करना चाहिए. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ड्रेस. आप जो हमारे 12वां पास करके बच्चे हैं, अभी तक जीन्स में घूमते होंगे, कोई कपड़े पहन लिए होंगे, आपको यहाँ पे सभ्य तरीके से कपड़े पहनने हैं और हर बच्चे को एप्रिन पहनना है, चाहे वो यूजी हो, चाहे पीजी हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे MDS में हो, चाहे BDS में हो.
यानी यू शुड लुक लाइक ए डॉक्टर। अगर आप ऐसा करेंगे तो आधा मरीज तो आपके मिलने से ही खुश हो जाएगा। उसको ये अनुभव होगा कि आज जिससे मैं मिल रहा हूं बहुत बड़ा डॉक्टर है। और आप चाहे कितने बड़े डॉक्टर हो, अगर आप हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, कहीं फोन उठा के बात कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों वो दिन याद रखना, सबने देखे होंगे कि कहीं आप जाते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो इस बुरे बात को कोई भी फॉलो मत करना। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। मैं आपको थोड़ी सी परंपरा बताना चाहूंगा, खासतौर से हमारे पीजी डॉक्टर्स को, और जो डॉक्टर आप लोग जब सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे या बीडीएस के डॉक्टर जब अस्पताल में जाएंगे। देखिए विदेशों में परंपरा है, हमारे यहाँ क्या होता है, ओवडी आवाज लगती है, नंबर 1 नंबर 2 या आपके नाम से बुलाते हैं। ये परंपरा अच्छी नहीं होती। एक ऐसी परंपरा निम्न चला रहा है, आप उसको आगे बढ़ाइए। विदेशों में क्या होता है कि डॉक्टर, उसका हेल्पिंग डॉक्टर नहीं, खुद सीनियर डॉक्टर अपने चैम्बर से बाहर आता है, उस मरीज से कहता है आपका नाम सपोज राजाराम है, आइए राजाराम जी अपने चैम्बर में आइए। उसको साथ लेके आता है। जब वो उसके कमरे में बैठता है, उससे 2 मिनट के लिए पूछता है आप ठीक हैं, आप कहां से आए हैं, यानी 2 मिनट का उसका 1-to-1 इंटरेक्शन करता है। तो मैं आपको एक गुरुमंत्र देना चाहता हूं, ऐसा करने के बाद मरीज आपका होगा और आपसे बहुत मंत्रमुग्ध होगा। तो हम बच्चों, हमको इस परंपरा का पालन करता है। अब एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, सब सुनना। आज जितने हमारे एमबीबीएस के बच्चे बैठे हैं, यूजी की बात कर रहा हूं, तकरीबन सरकार की हमारी पूरे 4.5 साल की अबाउट 80 लाख रुपए के आसपास है। आप भाग्यशाली हैं बच्चों कि आपके माँ बाप 80 लाख रुपए दे करके आपको डॉक्टर बनाएंगे। आपको अपने माँ बाप का हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। उसको हम वादा करके पूरा करें और अच्छे डॉक्टर बन के दिखाएं। आपको मैं 5 पॉइंट देना चाहता हूं चलते चलते। एक तो है कि पेशेंस रखो पेशेंट के प्रति। दूसरा है केयरिंग एंड लविंग बनो, मरीज की केयर करो और उसकी व्यथा से, परेशानी से लविंग बनो। थर्ड पॉइंट क्या है, आपको सिंसियर बनो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लर्नेड बनो, यानी आजीवन पढ़ो, आपको लर्नेड बनो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत बड़ी बात डॉक्टरों के लिए होती है, सबके लिए भी है, नो लाइज, झूठ नहीं बोलेंगे हम, स्पेशली डॉक्टरों के लिए। क्यों नहीं बोलेंगे? आज तुम लोग जूनियर डॉक्टर्स हो, अगर तुमने किसी मरीज को देखा और देख करके आपने कोई भी दवा उसको गलत हो गया या समझ नहीं पाए और आपने अपने सीनियर से बात छिपा ली, तो मेरे बच्चों मेरी बात समझो, आपकी छोटी सी बात छिपाने से उस मरीज की डेथ हो जाएगी। तो हमको झूठ नहीं बोलना है। ये आपको मैंने 5 गुरु मंत्र दिए हैं, ये आप पालन करेंगे तो आप देश के नहीं विश्व के बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे। इन सब के साथ मैं आप सबको बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत बढ़िया इंसान बनने का आशीर्वाद देता हूं। और अच्छा मजा आएगा जब विश्व के किसी कोने में आप रहोगे, मैं आपसे मिलूंगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा कि आप लोग निम्स के डॉक्टर हो। आज मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत 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 धन्यवाद सर। और एक बार जोरदार तालियां बजा के। 50 साल का जो एक्सपीरियंस है आपको वो 15 मिनट में बताया गया है। तो बच्चों यही फायदा होता है जब हम आप लर्नेड लोगों के साथ बैठते हैं। नाउ इज द टाइम फॉर ओथ। स्टूडेंट से और जो यहाँ पे पीजीज हैं जो ओथ ले रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि अपना हाथ सामने करें और जो मैं बोल रहा हूँ मेरे बाद दोहराएं। अगर नहीं बोल पा रहे तो मन में दोहराएं। हे द्विज, पूर्व विमुख होकर पवित्र अग्नि एवं विद्वानों के साक्षी में प्रतिज्ञा करो कि मैं अपने अध्ययन काल में संयमी, सात्विक एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करूंगा। गुरु के अधीन होकर पूर्ण समर्पित भाव से गुरु के कल्याण तथा प्रसन्नता हेतु पुत्रवत आचरण करूंगा।
मेरा व्यवहार सतर्कतापूर्ण, सेवा परायण तथा उद्दंडता और ईर्ष्या से रहित होगा। मैं अपने आचरण में संतोषी, आज्ञापालक, विनम्र, निरंतर मननशील एवं शांति युक्त रहूंगा। गुरु के अभिष्ट लक्ष्य के प्रति संपूर्ण सामर्थ्य से प्रयत्नशील रहूंगा। चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता, यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए मैं सदैव अपनी विद्या का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण हेतु करता रहूंगा। अत्यधिक व्यस्तता एवं विश्रांति की अवस्था में भी मैं दिन रात रोगी की सेवा हेतु आत्मवत तत्पर रहूंगा। निज स्वार्थ एवं अर्थ लाभ के लिए किसी रोगी का अहित नहीं करूंगा तथा पर स्त्री एवं पराये धन की कामना नहीं करूंगा। अनैतिकता मेरे विचारों में भी नहीं आएगी। मेरी वेशभूषा शालीन एवं प्रभावशाली होगी तथा मेरा व्यक्तित्व प्रेरित करने वाला होगा। मैं सदैव मधुर, पवित्र, उचित, आनंदवर्धक, सत्य, हितकारी तथा विनम्र वाणी प्रयुक्त करूंगा तथा अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए ज्ञान के विकास एवं नवीनतम उपलब्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। किसी स्त्री की चिकित्सा उसके पति अथवा आत्मीय की उपस्थिति में ही करूंगा। रोगी के परीक्षण के समय मेरा विवेक, ध्यान एवं इंद्रियां रोग निदान हेतु केंद्रित रहेंगी। मैं रोगी या उसके घर में संबंधित गोपनीय बातों का प्रचार नहीं करूंगा। मैं मरणासन्न रोगी की विवेचना नहीं करूंगा क्योंकि वह रोगी या उसके आत्मीय जनों को आघातकारक हो सकती है। मैं अधिकृत विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में नहीं करूंगा क्योंकि इससे रोगी के स्वजन अपमानित अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमने शपथ ली है आज, महर्षि चरक की शपथ। इसको हम अपने व्यवहार में, अपने जीवन में इसको पालन करें। और इसका मूल मंत्र ये है कि जो स्वास्थ्य की सेवा है वही राष्ट्र की सेवा है। तो आप इसको जीवन में पालन करें और आप सबको बहुत बधाई और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। एक दूसरे